फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आप सब बोलोगे कि चैप्टर 1 क्यों नहीं कराया फिज़िकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उसमें से क्वेश्चन नहीं ना के बराबर ही आते हैं। वैसे कभी कभार हो जाता है जो आ जाते हैं, और अगर आते भी तो मैं आपको 4 क्वेश्चंस बता देता हूँ। उसके अलावा उसमें से मुझे तो कुछ नहीं लगता कि कुछ आएगा उसमें से। तो चलो पहले आपको वही बता देता हूँ, फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उसमें आज हम करेंगे एरर एनालिसिस। एरर का जो हम कुछ भाग है वो आज ही कंप्लीट कर लेंगे, कुछ पार्ट। तो उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ क्वेश्चंस जो आ सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। वैसे मुझे तो नहीं लगता कुछ आएगा, लेकिन अगर बाय चांस कुछ आता है तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसमें ये पूछ सकते हैं फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, उनके नाम बताइए। तो फंडामेंटल फोर्सेस आपको पता ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक लास्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों फोर्स को मैंने लाइन वाइज ही लगा रखा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन है रिलेशन अमोंग फंडामेंटल फोर्सेस। अब रिलेशन कैसे है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका रेशो क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स का 1 रेशो 10⁻25, रेशो 10⁻36, रेशो 10⁻38। तो ये रेशो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। इस चैप्टर में को इसके अलावा कुछ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं लगता, एक यही है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो दोज फोर्स हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। वो कंजर्वेटिव फोर्स जिनका जो कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, सिंपली जो पाथ पर डिपेंड नहीं होंगे उनका इसमें ये नहीं है कि पाथ कैसा है, सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा, गोल, कुछ भी पाथ पर डिपेंड नहीं है। वो फोर्स क्या होता है हमारा? सॉरी, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन जो होता है वो उसमें पाथ पर डिपेंड नहीं होता, वही फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जो डिपेंड करेगा वो क्या होगा? वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होएगा कंजर्वेटिव फोर्स का? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते पाथ पर। और आपका एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 4 कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं, कौन कौन से हैं? मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी आपका आ सकता है शायद, इसके चांसेस कम थे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो एरर एनालिसिस आज हम पढ़ेंगे। एरर क्या होता है फ्रेंड्स? एरर ये होता है कि जैसे आप, एरर मतलब गलती, कितनी मिस्टेक है आपके एक्यूरेट में, कितना कितना आंसर जो है वो गलत आया है। 0.01 गलत आया है, 1 गलत आया है। तो जो बहुत ही माइनर मिस्टेक होती है ना, उसे एरर कहते हैं। बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है एरर, लेकिन ज़्यादातर माइनर मिस्टेक्स होती हैं। तो कैसे? जैसे आपने स्केल, इस पेंसिल की आपने वो नापी, लेंथ नापी स्केल से। अब स्केल से आपने नापी, एक लाइन आपके स्केल में शायद कम हो, 2 लाइन कम हो, तो आप क्या पता गलत नाप लो इसको, 0.2 का इसका में एरर आ जाए, 0.2 की इसमें मिस्टेक आ जाए। तो जो गलती आई है उसे ही हम एरर बोलेंगे। एरर कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स? इसमें वैसे तो बहुत टाइप के एरर होते हैं, रैंडम एरर, लेकिन वो सब हमें नहीं पढ़ना। हम पढ़ेंगे सीधा 3 मेन एरर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो इसी पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे वैसे तो, और हम आपको न्यूमेरिकल्स पूरे ही कंफर्म करा देंगे। उसके अलावा बाहर से आपका कुछ भी नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में एरर के क्वेश्चंस। तो उस इन तीनों एरर्स को भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्केल है वर्नियर कैलिपर, ये एक डिवाइस है जो कि किसी की वो जैसे लेंथ नापने के लिए होता है ये। तो उसकी लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम क्या है? जैसे स्केल में, हमारे नॉर्मली स्केल में 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? 0.1 mm वर्नियर कैलिपर में। और स्क्रू गोज में क्या होता है? 0.01 mm। तो ये आपको याद रखना है सिंपली। इसको आप लिख भी सकते हो, नोट डाउन करना। और एब्सोल्यूट एरर फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू। तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर ये होता है कि जो डिफरेंस होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, डिफरेंस मतलब डेल्टा ए, जैसे हमने डेल्टा ए लिख दिया, डेल्टा ए का मतलब A2 - A1 होता है। तो इसमें A2 जो हमारा है मतलब
जो हमारे रियल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू कह सकते हैं, उसका जो उसमें से हम जो मीन वैल्यू है उसको माइनस कर दें तो हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा सिंपली। तो इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। 2, 3, 4 आपने मेजरमेंट्स लिए हैं किसी भी चीज़ की अलग अलग बार, जैसे एक बार आपकी 2 आई, एक बार 3 आई, एक बार 4 आई, एक बार 2 आई, एक बार 3 आई, एक बार 4 आई। तो उसमें जो आपका रियल वैल्यू होगी वो मान लीजिए आपका ऑब्जर्व मतलब रियल वैल्यू 4 है, और उसमें मीन वैल्यू क्या आएगा आपका 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3। तो 2 + 3 कितना होता है 5 और 9/3। तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा 3। तो 4 में से 3 क्या 1, तो इसमें जो हमारा एरर आया है वो 1 है। तो वही एब्सोल्यूट एरर सिंपली एरर ही होएगा। कैसे निकालते हो आपको बता दिया मैंने। इसमें रिलेटिव एरर क्या होगा, रेशो ऑफ जो एब्सोल्यूट एरर है, सिंपली आपको बता देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर को जो उसका जो मीन था उससे डिवाइड करेंगे तो सिंपली आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा। और परसेंटेज एरर तो उससे भी आसान है। जो रिलेटिव एरर आया है मतलब कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ए का जो मीन था उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली आपका परसेंटेज एरर आता है। साफ साफ शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं रिलेटिव एरर इंटू 100 इजिकल टू परसेंटेज एरर। अब आपको ये चीज़ बेसिक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 10 ± 0.2 है। इसमें आपका एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 10 एक्चुअल वैल्यू होगी जो आगे वाली है, और उसमें एरर क्या है आपका 0.2। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 0.2 ही एरर होगा। एक तो पहली बात क्योंकि इतना माइनर है, आप देख सकते हैं 0.2 एरर इतना ही होता है, इससे ज़्यादा का एरर नहीं होता। तो इसमें एरर ये है 0.2 है और एक्चुअल वैल्यू ये है। अब इसका टाइप का आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है राइट एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन 10 ± 0.2। इसमें आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है 10 है और एरर क्या है 0.2। तो एब्सोल्यूट एरर मैंने बताया था सिंपल जो A2 - A1, तो सीधा एरर दे ही रखा है इसमें आपका 0.2 है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारा 0.2 हो जाएगा। और रिलेटिव एरर पूछा है। अब रिलेटिव एरर क्या होगा, इसका करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि 0.2 हमारा एरर है और जो एक्चुअल वैल्यू उसको डिवाइड कर दो सिंपली। एक्चुअल वैल्यू क्या है 10 है, 0.2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए जो आएगा वो होगा हमारा रिलेटिव एरर। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। और परसेंटेज एरर में सिंपल आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 2% आ जाएगा। अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा है उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसे आप अभी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसे अपनी कॉपी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो और लिख लो कि पेपर में आएगा ही। इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे भी। इधर का P = A² B³ 3√C × D। तो इसमें आप ना देख के कंफ्यूज हो गए इसमें क्या करना है। A की परसेंटेज रखिए 1, B की 2, C की 4, D की 3। तो इसका लिखने का एक तरीका होता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब जैसे P है तो उसको हम लिखेंगे ΔP/P। इसे हम रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखेंगे फ्रेंड्स। तो = लिख दिया। अब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इसमें यही रूल है, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी 2। अब इसको भी सिंपली हम ऐसे लिख देंगे ΔA/A प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा 3 आगे आ जाएगा ΔB/B प्लस। अब जो √C है इसमें ये नहीं लगता कि नीचे क्या है ऊपर है, जो मतलब मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो जो भी पावर है सबको ऐड ही करना है और जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। सिंपल है। कभी कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये नीचे है ये ऊपर है तो ये कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई है प्लस कर रहे हैं। ये एक रूल है, इसी के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होएगा। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं यही है लेकिन ज़्यादातर यही आता है। तो 3 ΔB कर दिया, हाफ। अब रूट है तो उसका हाफ कर देंगे क्योंकि हाफ है पावर, प्लस यहाँ पे D की कोई पावर ही नहीं है तो ΔD/D। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये हमारा बन गया परसेंटेज एरर सिंपली। तो P का परसेंटेज निकालना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है P का परसेंटेज पूछा है तो सिंपली हमारा P का परसेंटेज बन चुका है। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे A का परसेंटेज बन चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया तो ये A का परसेंटेज बन चुका है। अब A का परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए A B C D का तीनों का चारों का A का दे रखा है A B C D, A का 1, B का 2, C का 4 और D का 3। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये पूरा A का परसेंटेज है तो A की कितनी है 1, B की 2, C की 4, D की 3।
बस पुट करते ही आपको प्लस प्लस करना है सिंपली और 13% आंसर आ जाएगा। ये NCERT का ही सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।